मालवा कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि बात कर रहे हैं हम, आने वाले 5 तारीख को 10th क्लास का पेपर हिंदी का है और 12th क्लास का है 6 तारीख को। तो हम बात करते हैं कि हिंदी 10th और 12th के लिए कितनी महत्वपूर्ण रहेगी ये वीडियो, क्योंकि इस वीडियो में ओनली ऑल मैं कितने क्वेश्चन लेके आया हूँ। ओनली ऑल मैं 20 क्वेश्चन लेके आया हूँ। अगर किसी को ये मन में ग्लानि हो या फिर शंका हो कि भैया मैं पास होऊंगा या नहीं होऊंगा, मेरे नंबर कम आएंगे या नंबर कम नहीं आएंगे, तो ऐसी अगर सोच रख रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से ओनली 20 प्रश्न के माध्यम से आप 65 प्लस ला सकते हो नंबर। कितने? 65 प्लस नंबर ला सकते हो। लेकिन इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं आखिरी तक जो क्वेश्चन बताने वाला हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण बताने वाला हूँ। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो आपका कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। अगर आप ये सोच रहे होंगे भैया मैंने कम पढ़ा है, तो यकीन मानिएगा आप भले ही कम पढ़ रहे हो कोई समस्या नहीं है, लेकिन आप इनसे इस 2-3 दिन के अंदर ये जो वीडियो में जो क्वेश्चन दिए हैं मैंने, उन क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लो। आप यकीनन मानना कि आपके 65 से प्लस आपके नंबर आने वाले हैं। यकीन मानना, फिर बोल रहा हूँ मैं, विश्वास करना ही होगा अगर आपको 65 नंबर लाना है तो, क्योंकि आपके पास और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। अभी तक अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ने की सोच रहे हो कि पास होंगे या नहीं होंगे, अच्छे नंबर आएंगे या नहीं आएंगे, तो आप 65 प्लस इस वीडियो के माध्यम से नंबर ला सकते हो। ओनली ऑन कितने प्रश्न रखे हैं मैंने? 20 प्रश्न रखे हैं। और आपसे ये 20 प्रश्न भी इस 2-3 दिन में कंप्लीट नहीं होगा तो फिर आपके खाक पढ़ाई कर रहे हो। इसका मतलब फिर तो आप टाइम पास कर रहे हो, पढ़ाई कहाँ की कर रहे हो आप। अगर इस 2-3 दिन में आप 20 प्रश्न नहीं कर पाए हो तो फिर काहे की पढ़ाई कर रहे हो आप, बताओ। तो भैया अपने आप को बेवकूफ़ बनाना बंद करो और ईमानदारी से इस 2-3 दिन के अंदर ये पढ़ाई कर लो। मैं यहाँ पर आपको खुश करने के लिए नहीं आया हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ जो ऑथेंटिक बात है वो ही मैं यहाँ पर करने आया हूँ। 20 प्रश्न को अगर आपने कंप्लीट कर लिया, 65 प्लस नंबर आ जाएंगे। या फिर आपके हिसाब से कई और मटेरियल या फिर और कोई वीडियो आप देख सकते हो, लेकिन यहाँ टाइम पास नहीं करना है अपने को, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करना है। अगर पास होना है तो ही ये वीडियो देखें, अन्यथा भले ही मत देखें, स्किप करके चले जाइए। अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से अगर आपको बेनिफिट मिलता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलते हैं फिर पहले क्वेश्चन की ओर। तो सबसे पहले देखते हैं, ये एमपी बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए हिंदी सब्जेक्ट का है। ये जो क्वेश्चन जितने भी हैं हिंदी के महत्वपूर्ण मोस्ट आईएमपी 20 प्रश्न आपके इस वीडियो के माध्यम से मिलेंगे। पास होना है तो इसको पूरा देखना पड़ेगा, नहीं तो इसको स्किप कर दीजिए। अभी स्किप कर दीजिए, अभी छोड़ के चले जाइए। अगर आप इस वीडियो को नहीं देखते हो तो पूरा अभी स्टार्टिंग में ही छोड़ दो आप। रीतिकाल प्रगतिवाद के दो विशेषताएं लिखनी है अपने को, और विशेषताएं लिखने के बाद उनके कवि भी लिखना पड़ेगा अपने को। क्या लिखना पड़ेगा? कवि के। भैया रीतिकाल के कौन से कवि है और प्रगतिवाद के कौन से कवि है। अब आता है एक पद्यांश, आपका पद्यांश। तो उसमें पद्यांश में आपके दो पद्यांश और गद्यांश दोनों को ही देखना है। 10th वालों को भी देखना है और 12th वालों को भी देखना। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 14, कवि परिचय। आपको क्या देखना है? कवि परिचय। तो कवि परिचय आप 12th वालों के लिए भी है, 10th वालों के भी लिए, लेकिन जो मैंने यहाँ पे लिखे स्पेशल 10th वालों के लिए लिखे हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का आपको कवि परिचय कर लेना है, एक नागार्जुन का परिचय कर लेना है। तो आप जिस किसी का भी लिखने जा रहे हो तो उसकी 2-2 रचनाएं लिखनी है, भाव पक्ष लिखना है, कला पक्ष लिखना है। ये कितने नंबर में आएगा? 2 नंबर में आएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं लेखक परिचय। तो लेखक परिचय भी आपको क्या करना है? एक तो स्वयं प्रकाश का करना है और एक राम वृक्ष बेनीपुरी, इन दोनों का ही आपको लेखक परिचय याद कर लेना है। 2 रचनाएं, भाषा शैली और साहित्य में स्थान, इसको कंप्लीट कर लेना है। ये भी कितने नंबर में आना है? 2 नंबर में आना है। नाटक और एकांकी में अंतर, नाटक और एकांकी में अंतर, तो इसको भी कर लेना है। नाटक और एकांकी को अंतर, ये कितने नंबर में आना है? 2 नंबर में आना है। अब जीवनी और आत्मकथा में अंतर, या अगर नाटक और एकांकी में अंतर नहीं आया तो आपका क्या आ सकता है? जीवनी और आत्मकथा में अंतर आ सकता है। इसीलिए तो मैंने बोला है कि यहाँ पर कोई सा भी मैंने एक क्वेश्चन भी नहीं छोड़ा है कि इसके स्थान पर क्या आएगा। तो इसीलिए बोला है मैंने 65 प्लस नंबर अगर आपको लाने हैं तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना पड़ेगा और आखिरी तक देखना पड़ेगा। और इस वीडियो को देखने के तुरंत बाद इन क्वेश्चनों को देखो और अपनी परीक्षा अध्ययन या परीक्षा बोर्ड या प्रश्न बैंक इन में जा कर के उनके उत्तर जल्दी से जल्दी फटाफट याद कर लो। अगर आप उत्तर भी चाहते हो तो कमेंट्स बॉक्स में लिख देना, मैं उत्तर भी इनके दे दूंगा आपको। संधि और समास में अंतर,
संधि और समास में अंतर कर लेना है आपको। तो वो भी और समास कौन कौन से करना है आपको, संधि समास में अंतर तो करना ही है, लेकिन समास कौन से करना है, यथाशक्ति, ये अव्ययी भाव समास है। यथाशक्ति कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास है। कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास है। अवयवी समास, अवयवी भाव समास। दशानन में कौन सा समास है, दशानन में बहुब्रीहि समास है। कौन सा है, बहुब्रीहि समास है। ये 12th वालों के लिए नहीं है। चतुर्भुज, चतुर्भुज में भी कौन सा समास है, द्विगु समास है। कौन सा है, द्विगु समास है। और प्रतिदिन में कौन सा समास है, प्रतिदिन में समास है आपका अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास, ठीक है ना, अव्ययी भाव समास, ठीक है ना। ये चारों आपको क्या कर लेना है, समास याद कर लेना है। वाच्य की परिभाषा देते हुए उनके प्रकार लिखिए। तो वाच्य की परिभाषा देना है आपको, प्रकार लिखना है। तो प्रकार कितने होते हैं, 3। वाच्य के कितने प्रकार होते हैं, 3, कृतवाच्य, भाववाच्य और कर्मवाच्य। मुहावरों का प्रयोग करना है वाक्यों में, तो ये भी आपको देख लेना है। जल्दी फटाफट जाकर के देख लीजिए, इस वीडियो के तुरंत बाद जाकर के देख लीजिए। तो 10 प्रश्न अपन ने कंप्लीट कर लिए। अब आते हैं 11वें प्रश्न पर। तो हम बात कर लेते हैं रचना, उत्पत्ति और अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो हमें रचना के आधार पर देखना है। तो रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। उत्पत्ति के आधार पर आपको नहीं देखना है। अब अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। विधिवाचक वाक्य, निषेधात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, विस्मयवाचक, संदेहवाचक और संकेतवाचक। ये 8 प्रकार के वाक्य होते हैं अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के और रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के। और वहीं बात कर लेते हैं शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है। लक्षणा शब्द शक्ति का उदाहरण देखना है अपने को। तो शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है। तो शब्द शक्ति जब 3 प्रकार की होती है तो कौन कौन सी होगी, एक तो होगी अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, ये 3 प्रकार की होती है। तो आपको लक्षणा का उदाहरण याद करना है। किसका याद करना है, लक्षणा का उदाहरण याद करना है। शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं, ओज गुण का उदाहरण लिखिए। तो शब्द गुण 3 प्रकार के होते हैं। शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। ओज, माधुर्य और प्रसाद गुण, ये 3 प्रकार के होते हैं। और आपको इस ओज गुण का उदाहरण लिखना है। किसका गुण लिखना है, ओज गुण का उदाहरण लिखना है। तो शब्द गुण कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। शब्द शक्ति कितने प्रकार की, 3 प्रकार की। महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर लिखिए। तो महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर लिखना है आपको, 3 अंतर लिखने। कितने अंतर लिखने, 3 अंतर। श्रृंगार रस, वीर रस, वात्सल्य रस, हास्य रस, इन चारों रस की परिभाषा भी याद करनी है और उदाहरण भी याद करना है आपको। अगर इन पूरे 20 क्वेश्चनों को देख लिया ना, आप मानिएगा पेपर में आप खुश होके आइएगा। इतना आप कॉन्फिडेंस में रहोगे आप। दोहा और चौपाई छंद की परिभाषा और उदाहरण लिखिए। तो दोहा और चौपाई छंद की परिभाषा और उदाहरण लिखना है आपको। एक तो दोहा में 13 और पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती है। और चौपाई में प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। पुनरुक्ति प्रकाश और अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा भी देना है और उदाहरण भी देना है। कौन सा अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार और अतिशयोक्ति अलंकार के परिभाषा भी देना है और उदाहरण भी देना है। पुनरुक्ति प्रकाश में क्या होता है, एक शब्द एक से अधिक बार आ जाए, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। जैसे कि मधुर मधुर मेरे दीपक जल। अतिशयोक्ति अलंकार, बड़ा चढ़ाकर कही जाने वाली बात अतिशयोक्ति अलंकार होती है। जैसे कि हनुमान की पूंछ में लगना पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग, ठीक है ना। और आपको 18वां क्वेश्चन देखना, अपठित गद्यांश या पद्यांश देखना है आपको। इसको सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ना है, इसको रट नहीं सकते हो, सिर्फ और सिर्फ इसको समझ सकते हो आप। एक पत्र लिखना है। पत्र किसको लिखना है, अपने बड़े भाई के विवाह में सम्मिलित होने हेतु अपने मित्र को एक पत्र लिखना है और एक निबंध लिखना है। तो निबंध में कौन 2 ही निबंध मैंने बताया यहाँ पर, एक तो कंप्यूटर का निबंध बताया, एक पर्यावरण प्रदूषण का निबंध बताया। तो ये 20 प्रश्न हैं। अगर इन 20 प्रश्नों को आपने कंप्लीट कर लिया तो मानिएगा पेपर जैसे ही 5 तारीख को दोगे आप, बिल्कुल प्रफुल्लित होकर आइएगा आप, क्योंकि यही क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिले। फिर मिलते हैं। अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से अगर आपको बेनिफिट मिलता है तो वास्तविकता में इस वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, शेयर करना अपने दोस्तों को, क्योंकि आपको फ़ायदा है तो आपके दोस्तों को भी फ़ायदा होना चाहिए। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, जय भारत।